Hello my dear children, today's video is based on active and passive voice. As the name itself signifies, active and passive voice. Active voice, passive voice. Actively किसी ने कुछ बोला है, उसमें doer of the action कौन है. Passively किसने बोला है. सेकेंडली उसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, इसमें सब्जेक्ट की और वर्ब की पोजीशंस कहाँ कहाँ हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को पोजीशंस को फ्लिप कर रहे हैं और सो टू से स्विच कर रहे हैं. उन सब को हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि ये वॉइस एक्टिव और पैसिव क्यों कहलाई जाती है. राइट, सो लेट्स मूव अहेड विद द बेसिक एक्सप्लेनेशन. ऑलवेज रिमेंबर देयर आर टू वेज टू टॉक. बात करने के दो तरीके होते हैं, दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव. एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, देखिए. मिसेस हैरिस कुक्स आवर मील्स. मिसेस हैरिस हमारा खाना बनाती हैं. आवर मील्स आर कुक्ड बाय मिसेस हैरिस. हमारा खाना मिसेस हैरिस बनाती हैं. ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर में डिफरेंट लग रहा है देखने के लिए, बट इन एक्चुअलिटी मीनिंग दोनों का सेम है. बिकॉज यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन कौन था इन द फर्स्ट सेंटेंस, इट वॉज मिसेस हैरिस. Whereas in the other sentence, our meals, यहाँ पे our becomes the receiver, जो action receive कर रहा है. ठीक है, so यहाँ पे R ने Mrs. Harris की place ले ली है और Mrs. Harris R की जगह चला गया है. so यहाँ पे they have switched their places. ठीक है, यहाँ पे अब आगे अगर हम इसको पढ़ते हैं तो generally read करके देखते हैं. In active voice, if active verbs are used, if we want to be the subject, like मिसेस हैरिस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है. वेराज इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वर्ब्स आर यूज्ड इफ़ वी वांट बी टू बी द सब्जेक्ट. यहाँ पे आपका आर मील्स जो है, आर बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. यहाँ पे ये दोनों अपनी अपनी प्लेसेस स्विच कर लेते हैं. ठीक है, इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन. ऑलवेज रिमेंबर दैट subject is the doer of the action, and in passive voice subject receives some action. उसके अंदर R जो आपका है वो आप temporarily उसको subject की जगह place कर रहे हैं. whereas by Mrs. Harris जो था वो क्या हो जाएगा, वो automatically receiver of the action हो जाएगा कि वो action किसने लिया या किया. Okay children, so let's read the example again. Who did this? This is in the question form. By whom was this done? ये किसने किया. सो यह आपकी जो सब्जेक्ट है उसका पोजीशन स्विच कर गया है. प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर किस तरीके से इसमें बन रहा है. राइट, बिफोर मूविंग अहेड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक टेबल विच इज़ गिवन हियर. लेट्स गो अहेड विद इट. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में हम उसको चेंज करते हैं तो आपके वर्ड्स कौन से होंगे, टेक या टेक्स. यहाँ पे कोई भी वर्ड हो सकता है. मैंने बेसिक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए आई टेकन दीज फ्यू वर्ड्स. सो टेक या टेक्स यूज होगा बिकॉज वो प्रेजेंट टेंस में है. वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव वॉइस उसमें वो क्या हो जाएगा, एम इज आर एंड टेकन. ठीक है, प्रेजेंट के साथ में पैसिव वॉइस के अंदर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगी. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एम इज आर टेकिंग, ING फॉर्म आएगा. पहली चीज़ ये प्रेजेंट में है इसलिए एम इज आर आएगा. सेकेंडली आपका ING फॉर्म आएगा बिकॉज वो कंटिन्यूस फॉर्म की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस की बात कर रहे हैं. राइट, वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट इन द पैसिव वॉइस वहाँ पे एम इज आर एज इट इज़ रहता है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बट वहाँ पे बीइंग टेकन हो जाएगा. राइट, दिस इज़ द बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़, हैव, टेकन. ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी यहाँ पे. वेराज इन द पैसिव वॉइस हैज़, हैव ऐसे ही रह जाएगा, बीन टेकन हो जाएगा बिकॉज हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है. सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस की हम बात करेंगे यहाँ पे. तो सिंपल पास्ट में आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा सेंटेंस के अंदर, दैट इज टुक. वेराज इन द पैसिव वॉइस वो क्या हो जाएगा, वॉज टेकन, वर टेकन. ओके, so again past form plus second form of the verb. past continuous में आपके आएगा was taking, were taking. was and were आपके क्या है, second form of past form है, plus आपका is am are का past form है. secondly taking में ING is the continuous process.
राइट। तो पास्ट कौन सा डिपिक्ट कर रहा है, वॉज डिपिक्ट कर रहा है या वर डिपिक्ट कर रहा है, वेयरएज टेकिंग जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म को शो कर रहा है। इन पैसिव वॉइस वॉज बीइंग टेकन हो जाएगा और वर बीइंग टेकन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में एज आई हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू, हम हैड यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में सॉरी। सो यहाँ पे हैड टेकन हो जाएगा, वेयरएज इन दी पैसिव वॉइस इट इज़ हैड बीन टेकन। सिंपल फ्यूचर विल शैल टेक होगा, बिकॉज हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसमें टेकिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। वेयरएज इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में पुट कर रहे हैं तो विल बी और शैल बी टेकन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हम पुट करेंगे तो विल शैल एज इट इज़ रहता है, हैव टेकन हो जाएगा। और इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में पुट कर रहे हैं तो विल शैल एज इट रिमेन्स एज इट इज़, क्योंकि ये फ्यूचर शो करता है। या फिर गोइंग टू बी वाली जो चीज़ है वो किस में शो होती है, फ्यूचर टेंस में शो होती है। या एक कंटिन्यूस प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो फ्यूचर टेंस में पता चलता है। सो अगर यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, क्योंकि हम परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं वो भी फ्यूचर में। और पैसिव में इसका क्या हो जाएगा, विल शैल हैव बीन टेकन। कुछ और है जिसके अंदर आप अगर जैसे आपने यूज़ किया है कैन, मे, मस्ट एट्सेट्रा, विद द बेस फॉर्म आता है। जैसे कैन और मस्ट के साथ टेक आएगा, वेयरएज इन द पैसिव वॉइस वो क्या हो जाएगा, कैन बी और मस्ट बी टेकन। दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब along with it. So just remember, you need to learn this whole of the table and memorize it, children, because that's how you remember and understand how you will convert from active to passive or from passive to active. So as I told you, there are two ways to talk. In this you need to, as you have understood or you might have understood, that active and passive voice किस तरह से काम करता है, आपको ये हमेशा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी इसी को आगे हम समझेंगे। अब Rama helps Hari. In this particular sentence, the form of the verb shows that the person denoted by the subject does something. यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, हरी इज़ हेल्प्ड बाय रामा। एज आई टोल्ड यू, एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है वो इनिशियल स्टेज पे है, ठीक है, स्टार्टिंग में है, वेयरएज वो डूअर ऑफ द एक्शन कहलाएगा। उसी को अगर हम पैसिव में लिखते हैं तो वो जो डूअर ऑफ द एक्शन था वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल्स को दोबारा से पढ़ेंगे हम। राम हेल्प्स हरी, हरी इज़ हेल्प बाय रामा। सो रामा हेल्प्स हरी का बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या आता है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या शो कर रही है, दैट द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। सो यहाँ पे रामा कौन है, सब्जेक्ट है, वेयरएज इन द अदर सेंटेंस क्या है, हरी इज़ हेल्प्ड बाय रामा। द फॉर्म ऑफ द वर्ब शोज, जो यहाँ पे ईडी फॉर्म आ रही है आपकी, हेल्प जो है वो क्या शो कर रहा है, समथिंग इज डन टू द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, कि उनके साथ कुछ हुआ है। वो कहाँ पे डिनोट, वो किस तरह से डिनोट हो रहा है, बाय सिंपली स्विचिंग देयर प्लेसेस। सो आई होप इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड नाउ। Therefore, in active voice, subject is the doer of the action, whereas in the passive voice, subject receives some action. Example, who did this? By whom was this done? Always remember, children, आपका सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको पैसिव से वापस एक्टिव में कन्वर्ट करें तो ये सेम फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू हैव रिटन समथिंग इन द सेंटेंस एट द इनिशियल स्टेज और उसको बाद में जब आप दोबारा से कन्वर्ट कर रहे हो उसके ओरिजिनल फॉर्म में तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जा रहा है। डोंट डू दैट। सो फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दी अबव टेबल गिवन, उसको याद कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए और उसको उसी तरीके से आपको हमेशा यूज़ में लेना है। In the next video, we'll be discussing the various parts of it and how, in what way the passive or the active voice works. Thank you.